साथियों, आज मैं आपको टीक वुड के बारे में जानकारी दूंगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे जगह से वन विभाग जो है आधिकारिक तौर पर इनको हटा रहा है। तो मैं बताऊंगा आज आपको सागौन के बारे में। तो ये जो जंगल हैं ये मैन मेड फॉरेस्ट है। और टीक वुड जो है इंडिया का नेटिव है। और यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया में इसका इतना विस्तार नहीं था। और यहाँ पर उस समय जो खुले स्थान थे वहाँ पर वन विभाग द्वारा इसे सोशल फॉरेस्ट्री के लिए प्रमोट किया। उस समय आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। तो प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जंगल मानव निर्मित अंदाज में लगाए गए, जैसे कि यूकेलिप्टिस हो गया, पॉपुलर हो गया या अन्य जो वृक्ष हैं, ऐसे जंगल को मानव निर्मित जंगल कहा गया। इस प्रक्रिया को सोशल फॉरेस्ट्री ही कहा गया। अगर हम बात करें चयन के बारे में, तो उन स्थानों को ही सिलेक्ट किया गया जो या तो खाली थे या झाड़ी नुमा थे या जो ग्रासलैंड थे। इन स्थानों को चिन्हित कर भविष्य में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। और इन्हें ही जो है सोशल फॉरेस्ट्री। बहुत सारे लोगों के मन में इसे हटाने के बारे में प्रश्न आता होगा। अगर बात करें सागौन को हटाने के बारे में, तो जो सागौन के पत्ते होते हैं या जो उसके अन्य कंपोनेंट्स हैं, जो मेगा हर्बीवोर हैं, इसे नहीं खाते। जो इसके पत्ते होते हैं इसको नहीं खाते हैं। और इसके पत्तों के अलावा जो है जो टर्माइट्स होती हैं इसके जो है बार्क को खाती हैं। बर्ड्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद होता नहीं है, क्योंकि इसके पत्तों को कोई जानवर खाता नहीं है। और बर्ड्स के लिए जो है मिक्स फॉरेस्ट चाहिए, जिसमें जो है अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे हों। और जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधों की जो बार्क होती हैं, छाल, उसको वो खाते हैं। और अगर बात करें, टीक पेड़ जो है अपनी पत्तियों से व जड़ों से एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट्स रिलीज करता है जिससे पेड़ के नीचे जो अन्य स्पीसीज को ग्रो नहीं होने देता। वह अपने जड़ों के माध्यम से भी जो अन्य स्पीसीज प्लांट हैं उनको भी ग्रो होने नहीं देता। इसीलिए आपने उसके नीचे जो है सपाट देखा होगा। अगर बात करें तो साल पेड़ के, जो इसके सिमिलर, साल और सागौन सेम हाइट के होते हैं। तो साल पेड़ की जो काफ़ी बड़ा व ऊंचा होता है, और उसके आसपास जो आप देखेंगे तो जो अन्य पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से देखे जा सकते हैं, जैसे कि रोहिणी हो गया, बेल हो गया, मालू हो गया, मलतास हो गया। बात करें नेटिव ट्रीज़ की, तो जो जंगल प्राकृतिक हैं, जो अपने आप जन्म लेते हैं, जैसे साल, शीशम, बरगद, खैर, बेर, बेल, जो स्वतः उगते हैं और जिनका रखरखाव प्रकृति स्वयं करती है, वो नेटिव ट्रीज़ कहलाते हैं। साथियों, टीक फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो है मोनोकल्चर प्रमोट करता है। इनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होने से ये एक अम्ब्रेला कवर करती हैं, जिससे ज़मीन में सनलाइट बहुत कम पड़ती है, जिससे जो बाकी फ्लोराज हैं वो ग्रो नहीं कर पाती, जिससे जो सतह है वो सपाट खाली हो जाती है, जिससे जो झाड़ी या अन्य वनस्पति वहाँ पर उग नहीं पाती। और साथियों, बात करें तो वहाँ पर जब अन्य जो वनस्पति नहीं उगेगी तो जो सॉइल है वहाँ पर काफ़ी हल्की रहती है, जिससे कि जो है क्षमता घट जाती है। और एक सॉइल इरोजन भी मुख्य समस्या है उस स्थान पर जहाँ पर सागौन का प्लॉट रहता है। अगर बात करें बड़े जो पत्ते होते हैं सागौन के, ये भी जो वर्षा की बूंदें होती हैं बड़े रूप में आने से बड़े बूंदों का रूप लेती है, जिससे कि उस स्थान पर जो है बड़े बड़े नाले भी देखने को मिलते हैं। अगर हम सागौन फॉरेस्ट की दूसरी समस्याओं के बारे में बात करें, तो गर्मी में होने वाला जो फॉरेस्ट फायर है, यह एक सबसे बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि से जो है जंगलों में बहुत मात्रा में आग लगती है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हाल ही की घटना में आप देख सकते हैं कि जो अल्मोड़ा फॉरेस्ट फायर था उसमें बहुत सारे जो ग्रीन सोल्जर थे, ग्रीन वॉरियर थे, उसमें लोगों की जान गई। टीक पेड़ एक डेसिडुअस ट्री है जो हर साल अपनी लीव्स को गिराता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि फॉरेस्ट फायर को बढ़ावा देता है और एक फ्यूल का काम करता है। जंगल की आग इससे बहुत ज़्यादा धधक
जाती है, जिससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिससे बहुत सारे जो वन्यजीव हैं जैसे कि बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल, मेगा हर्बीवोर व उनकी लाइफ जो है खतरे में आ जाती है। अगर टीक हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। पुरातन समय में जो रिहायशी इलाके थे और जो खाली स्थान थे वहाँ पर जो है वुड टीक की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वहाँ पर उसका प्लांटेशन हुआ। और अगर आप देखेंगे तो जो सागौन के पत्ते होते हैं, सागौन के जंगल होते हैं, वहाँ पर जो जानवर होते हैं वहाँ पर जो है उसकी जो पत्तों को जो खाते नहीं है मेगा हर्बीवोर, तो अगर उनको जो है जंगल पे ही उनका भोजन मिल जाए तो वो रिहायशी इलाकों में रुख नहीं करेंगे, और जिससे जो है वन्यजीव संघर्ष कम होगा। और अगर वहाँ पर जो है मिश्रित वन हो लग जाए तो वहाँ पर जो है उनकी आवश्यकता, उनकी भोजन की वहीं पर प्रचुर मात्रा में भोजन मिल जाएगा, जिससे जो है वो गाँव की ओर रुख नहीं करेंगे, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष नहीं होगा।